सऊदी अरेबिया के घर कैसे होते हैं, हाउस रेंट कितना है और मेरा क्या एक्सपीरियंस है यहाँ के बारे में, वो सब बताऊंगी। सबसे पहले हम बाहर चलते हैं, बाहर का व्यू दिखाती हूँ और उसके बाद मैं अंदर का व्यू दिखाऊंगी कि अंदर से घर कैसे होते हैं। ये घर के बाहर का है, ये गैलरी है और मैं ऐसे कचरा डालने जा रही हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये मेन गेट है और ये है बाहर का व्यू। यहाँ पर ना अभी 12 बज गए हैं तो बहुत धूप हो रखी है, काफ़ी धूप है और वहाँ पे डस्टबिन रखा है तो मैं डालती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये गली देख सकते हो, कोई नहीं दिखता इधर ना, दोपहर में पूरा सूना रहता है। और ये है घर, बाहर से ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर ना 2 ही फ्लोर होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर टेरेस होता है, उस पर मकान मालिक रहते हैं। मतलब टेरेस पे 1 या 2 ही घर होते हैं और ज़्यादातर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होता है। तो यहाँ से एंट्री होती है, ये हमारा घर है और ये साइड में हमारे नेबर्स का है। यहाँ पर जो घर होते हैं ना उसमें 2 गेट होते हैं, एक ये वाला गेट है और एक वो वाला है। मतलब ये दोनों गेट हमारे घर के हैं। तो इनका कंसेप्ट क्या होता है कि ये वाले इससे अगर आप एंट्री करोगे तो आप सीधे गेस्ट रूम में जा सकते हो और ये वाले एंट्री से आप हॉल में जा सकते हो। तो अब हम घर पे चलते हैं अंदर। ये ऐसे एंट्री होती है। तो ये वाला जो मैंने गेट बताया था ना कि इससे आप गेस्ट रूम में जा सकते हो, तो ये ऐसे ये गेस्ट रूम समझ लो, ठीक है। तो फिलहाल ये तो खाली है क्योंकि इसमें ना 3 रूम हैं और एक हॉल है, तो मतलब टोटल 4 हैं और हम लोग छोटी सी फैमिली है तो हम लोग 2 ही रूम यूज़ करते हैं। ये इधर वॉशरूम है और ये ऐसे मिरर लगा हुआ है। और जैसे हमारे गांव में होता है ना, बैठक होती है कि बैठक में लोग बाहर के जो भी गेस्ट आते हैं, आदमी लोग जो होते हैं वो पहले बैठक में बैठते हैं, आंगन में नहीं जाते ना। तो सेम ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है लगभग। तो अब अंदर का दिखाती हूँ। तो ये वाला जो डोर है ना, ये सेपरेट कर देता है इसको। तो अगर आप चाहो तो ये रूम और ये वॉशरूम सेपरेट हो सकता है और ये वाला जो डोर है इसको क्लोज रख सकते हैं। और अभी मैं खोल देती हूँ ऐसे। तो ये हो गया ड्राइंग रूम। ये यहाँ पर आ जाएगी किचन। किचन कुछ ऐसी है। यहाँ पर किचन में भी ना एसी का ये जगह देती है। देखो ये वाइट सा मैंने लगा रखा है ना, यहाँ पे आप एसी लगा सकते हो और गीज़र भी इन लोगों ने लगा के दिया है ऐसा। और अगर आप चाहो तो इसमें और कैबिनेट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ये जो किचन कैबिनेट वाला जो ये है ना, ये एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको। मतलब आपको स्लैब लेना है या वार्डरोब लेनी है, आप जो चाहे ले सकते हो। उसके बाद एक रूम ये है, ये हम लोगों ने ऐसे ही बना रखा है ताकि कोई अगर आ जाए या मेरे बेटे को खेलने के लिए उसके दोस्त आते हैं तो वो खेल सकते हैं आराम से यहाँ पे ऐसे। ये वॉशरूम है, ऐसे कुछ है वॉशरूम, तो क्या ही दिखाना। और ये है बेडरूम। तो यहाँ पे दरवाजे पे मैंने बहुत सारे पेपर लगा रखे हैं क्योंकि ये मेरे बेटे के स्कूल से आता है जो नोटिस, उसको लगा देती हूँ मैं ताकि मेरे को याद रहे। और ये है इस तरीके से बेडरूम। और पता है यहाँ पर ये जैसे ये अलमारी है और ये ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, ये पूरा सेट मिलता है, एसी वगैरह पूरा सेट होता है। तो ये हम लोगों ने तो लिया था 2700 में, ये नया है। तो अगर आप ऐसा ही पुराना भी मिलता है, अगर किसी को पुराना लेना है ऐसा ही तो वो 1000-1200 रियाल तक मिल जाता है। इसको मैं बंद कर देती हूँ, मैंने खोली छोड़ रखी है। तो इसमें भी मिरर है ऐसे। अच्छा है ये ना, काफ़ी सही है। और दूसरा बताऊँ क्या है, ये जो बेड होते हैं ना इसमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, जैसे अपने नहीं होता कि उसमें सामान रख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ऐसे वाले नहीं होते। इसमें सिर्फ ये होता है, इसमें जगह नहीं होती सामान रखने की, मतलब खाली रहता है ये। तो ये ऐसे ही बना के देते हैं। ये वाला बेड भी ऐसा ही है और वो दूसरा जो दूसरा रूम का बता रही थी ना मैं, वो भी ऐसा ही है। ये वाला बेड भी ऐसा ही है, मतलब इसमें भी आप सामान नहीं रख सकते कुछ भी। अभी मैं यहाँ का रेंट बताती हूँ। जिस घर में मैं रहती हूँ ना, यहाँ का रेंट है 16,000 एनुअली चार्ज होते हैं। मतलब यहाँ पर 1 साल के चार्ज है 16,000 रियाल
और बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से हैं, कौन सी लोकेशन पे रहते हैं। जैसे मैं यानबू में रहती हूँ, तो यानबू छोटा सा शहर है जिसकी वजह से यहाँ का रेंट कम है। अदरवाइज अगर आप बड़े सिटी में रहते हो जैसे रियाद, दमाम और भी जो बड़े शहर हैं, जिद्दा वगैरह, वहाँ पे रेंट महंगे होते हैं। और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन में रह रहे हैं, तो उससे डिफरेंस आ जाता है काफ़ी रेंट में। लेकिन यानबू का रेंट 12,000 से लेकर 18,000 तक आपको अच्छे से अच्छा घर मिल जाता है यहाँ पे। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो उस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे बता देना। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए।